वंस अगेन गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, जो भी आपको ठीक लगे इस समय पे, फ्रॉम लोसर और चिचोंग के बीच में कहीं। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये वाला गांव जो है ये है चिचोंग, ठीक है। ये खड़ी लैला, और वो जो ऊपर आप एरिया देख रहे हो सारा एरिया जो है वो आइबेक्स और स्नो लेपर्ड का एरिया है। मतलब मैंने अभी फुटप्रिंट्स ट्रैक किए, इतने खतरनाक फुटप्रिंट्स हैं। मस्ट बी अ वेरी बिग फ्लॉक ऑफ आइबेक्स। और यहाँ से एक ये आपको दिख रहा है जो ये सामने गांव, ये है लोसर। पीछे मैंने अभी ड्रोन शॉट लिया, काफ़ी अच्छी शॉट आए, ठीक है जी। यहाँ पे इधर एक घर है तो उसके लिए एक रास्ता बना हुआ है, मुझे बताया है गाचू ने अभी। और ये रास्ता जो अब यहाँ से बेसिकली जाएंगे तो आप काजा चले जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो मनाली, और ये चिचोंग। ये रास्ता भी पहले जो है काजा जाता था, नीचे उधर के एक ब्रिज है। इनफैक्ट मैं जितनी बार भी आया हूँ मोस्टली इसी रास्ते से आया हूँ, लेकिन अब वहाँ पे जो ब्रिज है मुझे बताया गया है कि लास्ट 1.5 साल 1-2 साल पहले ट्रक उसके ऊपर लोडेड गया और ट्रक के साथ वो नीचे गिर गया। एब्सोल्युटली अमेजिंग है क्या, मतलब इतनी सुंदर जगह है ना ये लोसर। और इस टाइम पे तो मुझे खासकर बहुत सुंदर लग रही है क्योंकि मुझे कॉन्ट्रास्ट मिल रहा है, मुझे लोग मिल रहे हैं, क्योंकि वेदर जो है वार्म अप हो रहा है, लोग तैयारियां कर रहे हैं अपनी खेती के लिए, तो मुझे लोग मिल रहे हैं, ये सबसे बड़ी एक बात है। सो यस, बर्फ पिघल रही है बहुत सुपर स्पीड से। ये लोकल्स की, चिचोंग की, क्योमो की, क्याटो की और लोसर वालों की तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी और वेरी एक्साइटेड अबाउट पार्टिसिपेटिंग इन द फेस्टिवल टुमारो, जो कि आज है 24 मार्च ना, तो 25 को है। तो लोग बहुत एक्साइटेड हैं और आई कुड फील कि कल जब मैं आया था तो लोग प्रॉपर तैयारी कर रहे थे। अभी मैं जाऊंगा यहाँ पे, बस थोड़ा सा यहाँ शूट करूंगा इधर उधर, और फिर मैं जाऊंगा लोगों की तैयारी देखने, और लेट्स सी और क्या शूट करने को है। थोड़ा सा ड्रोन शॉट और लूँगा। कुमसुम का रास्ता तो कम्प्लीटली क्लोज है अभी तक, आज की डेट जो मैंने बताई, पर मतलब लोसर से आगे कुछ नहीं है, 5-6 फुट का सीधा ब्लॉक डेड एंड। पर मेरे को लगता है कि जिस तरह से अभी एडमिनिस्ट्रेशन इसको क्लीन करने में लगी है, वीआरओ इसको क्लीन कर रही है, वीआरओ ये बहुत खट से क्लीन कर देगी इसको जब करना शुरू करेगी तो। करते हैं थोड़ा जो आगे चिचोंग गांव है, चिचोंग गांव तक जाके आते हैं, और ठीक है भैया, तो थोड़ा चिचोंग गांव तक जाके आते हैं, फिर वहाँ से यू टर्न लेके वापस आएंगे और काजा वाली साइड क्योमो या क्याटो तक जाके देखते हैं कि क्या सीन बने। कल तो जल्दी जल्दी आया ना, तो इसलिए बीच में रुक के शूट भी नहीं किया मैंने कुछ खास। यहाँ चिचोंग साइड तो अभी भी बर्फ, तो यहाँ पे इस सेक्शन में लोसर वाले पंचायत के अंदर जितने भी गांव आते हैं उन सब में बर्फ भारी पड़ी है। ठंड है, पर ठंड पिन वैली इतनी ठंड नहीं है भैया। पिन वैली तो भाई खतरनाक ही था, और वो भी बिना हीटर के, कुछ नहीं था, लाइट ही नहीं थी। यहाँ तो भाई साहब हीटर है आपके पास, बड़ा वाला जो ना टॉवर हीटर, उसने तो भाई ऐसा गर्म किया, मैंने रात को 1:30 बजे 2 बजे उठ के हीटर बंद किया, नहीं तो मेरी ऐसी तैसी हो गई थी।
और साथ में इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट भी था, जिसको तो मैंने ऑन ही नहीं किया, क्योंकि उसको कौन ऑन करेगा भैया। ये है जी चिचोंग गाँव। यहाँ पे एक मेरे मित्र है, बहुत पहले यहाँ पे उनका एक होम स्टे है, आईबेक्स होम स्टे के नाम से। मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, अगर वो मिले इनको फ़ोन करूँगा। मिलने का अवसर मिला हमको तो मिलेंगे उनसे। जितने लोगों से मिल सकते हैं उतने लोगों से मिलेंगे। और ये आता है जी डेड एंड। यहाँ पर आई थिंक ये डेड एंड आ गया है बिल्कुल। ब्यूटीफुल चिचोंग विलेज। यही रास्ता चिचोंग वाला जो है ये काजा को भी जाता था, लेकिन अभी क्योंकि वो ब्रिज टूट गया है ना, तो इसलिए जो उस पार वाला रास्ता है उससे गाड़ी आती है। अभी लैला को लगाया मैंने यहाँ पे पार्क करके, और नज़ारे देखो, नज़ारे। लोसर वैली थी ना, वो इतनी ज़्यादा सुंदर हो रखी थी, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। मैंने पहली बार लोसर को इतना ज़्यादा सुंदर और इतना ज़्यादा वाइट देखा है, क्योंकि शायद इस बार बर्फ़ बहुत पड़ी, और बर्फ़ पड़ने के इमीडिएटली शायद 2 हफ्ते बाद मैं यहाँ पे आ गया था। जबकि ऐसा है कि टेम्परेचर अभी काफ़ी बढ़ गया था, तो बर्फ़ पिघलनी शुरू हो गई थी। अब आज मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा करने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि मोस्टली एक छोटा सा एरिया है और 2-3 किलोमीटर का एक पैच है जहाँ पे आप ड्राइव कर सकते हो और लैंडस्केप शॉट ले सकते हो, और मैंने फिर वही करने का डिसीजन लिया। आज फॉर ए चेंज मैंने कुछ डिफरेंट किया। एक तो काफ़ी सारे टाइम लैप्स बनाए, कुछ 1-2 टाइम लैप्स मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ, नॉट ऑल, एंड आई मेड अ लॉट ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग्स। वो भी मैं इस वीडियो में नहीं डालूंगा, बिकॉज आई जस्ट कीप दैट एज अ स्टॉक ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। तो वो मैंने कुछ किया, और फिर आसपास वाइल्ड लाइफ बहुत थी। रेड फॉक्सेस तो मुझे इतनी दिख रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं कोई भी लॉन्ग लेंस लेकर ही नहीं आया। मेरे को लेके आना चाहिए था। दिस इज़ अ लर्निंग फॉर मी कि नेक्स्ट टाइम आई विल ऑलवेज कीप वन लॉन्ग लेंस, so that at least for the documentation purpose I have some good videos or photos of the wildlife around me. तो 70-200 f2.8 था मेरा लॉन्गेस्ट लेंस। उसको DX में कन्वर्ट करके मैंने कुछ रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करी, बट दैट्स प्रीटी मच इट। आसपास के एरिया में चिचोंग वाज द ओनली प्लेस जो मैंने एक्सप्लोर किया। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे जो है चिचोंग से ऑपोजिट साइड की जो रोड है वहाँ पे जाके आई एम ट्राइंग टू सर्च अ नाइस स्पॉट जहाँ पे खड़े होके मैं कुछ टाइम लैप्सेस बना सकता हूँ, तो वो मैं ढूँढूँगा। उसके बाद वट एवर आई कुड शूट एज द बी रोल्स विल डू दैट, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द डे फॉर मी।
ओके, मैं अभी बस चिचोंग से काजा की तरफ थोड़ा 1-1.5 किलोमीटर आगे आया था और मुझे एक बड़ा सा स्पॉट मिला टाइम लैप्स बनाने के लिए, तो मैंने कुछ टाइम लैप्स बनाए। अब ये जो स्पॉट है ना, खैर ऐसे बहुत सारे और भी स्पॉट ऐसे ही हैं, ये इतना आइसोलेटेड है और इतना क्वाइट है कि इन पहाड़ों पे, जो सामने पहाड़ है, इन पहाड़ों पे जब पत्थर गिर रहे हैं या कोई छोटे छोटे एवलांचेस आ रहे हैं ना, उनकी आवाज ऐसे आ रही है जैसे कि बम फटते हैं ना, डु 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 डु, ऐसे हर 15 मिनट 20 मिनट में ना कुछ आवाजें आ रही हैं यहाँ से, एज इफ जैसे ब्लास्टिंग नहीं होती है कभी आप रोड क्लियर करने के लिए। ऑफ कोर्स यहाँ कोई ब्लास्टिंग का रीजन नहीं है, सो प्रोबेबली इट्स दी स्टोन फॉलिंग, रॉक्स फॉलिंग और स्नो अक्यूमुलेशन जो होते हैं, ग्लेशियर्स फॉलिंग, क्योंकि बहुत बड़ा पैच है, बहुत बड़ा। दिस इज द वे टू काजा। लिसन, आई डोंट नो माइक कैप्चर करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि माइक का मैंने वो ऑफ कर रखा है ना, सॉरी ऑफ नहीं कर रखा है, माइक का नॉइस कैंसिलेशन मैंने ऑन कर रखा है। मैं अभी थोड़ी देर वापस जाऊंगा और रूम से, मैंने अनफॉर्चुनेटली रूम में मैं अपना टैस्कैम का ऑडियो रिकॉर्डर छोड़ के आ गया। आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड दीज साउंड्स, दीज आर एब्सोल्युटली अमेजिंग साउंड्स। मोटा यही था आज का मोटा मोटा कुछ आज मोस्टली टाइम लैप्स ही बनाए मैंने और कुछ ड्रोन शॉट लिए मैंने इस एरिया के, और दैट्स प्रीटी मच इट। अभी 3 बजे हैं, मैं वापस अभी अपने होम से जाऊंगा कुछ खाना या लंच के लिए, एंड देन अगेन आई विल कम बैक विद सम मोर इक्विपमेंट, स्पेशली द साउंड रिकॉर्डर, बिकॉज ये साउंड जो है ना, आई वांट टू कैप्चर दीज साउंड्स। आई मीन ये पता है कैसे फील दे रहे हैं, ये साउंड्स ऐसे फील दे रहे हैं जैसे कि ये पहाड़ जो है ना, ये अलाइव हैं, ये जिंदा हैं और ये बात कर रहे हैं। एक चोटी दूसरी चोटी से बात कर रही है और वो मुझे सुनाई दे रही है, इस तरह की फीलिंग है। आई एम नॉट गेटिंग फिलोसॉफिकल, बट यस, दैट इज हाउ इट फील्स। वाओ। अब मैं वापस अपने होम से जा रहा हूँ लोसर में, यहाँ से 1 किलोमीटर, सामने गोप्रो में तो दिखता नहीं है क्योंकि वाइड एंगल पर्सपेक्टिव होता है, बट यहाँ से शायद 1 किलोमीटर होगा। और थोड़ा लंच करूँगा एंड विल कम बैक विद सम ऑडियो रिकॉर्डर। आई वांट टू रिकॉर्ड दीस साउंड्स, सम यूनिक साउंड्स ऑफ माउंटेन्स। लेट्स सी। चिचोंग वाला रास्ता शायद मैंने बता ही दिया कई बार, लेकिन फिर से बता देता हूँ कि चिचोंग वाला रास्ता जो है वो अभी बंद है, नॉट बिकॉज ऑफ स्नो बट बिकॉज ऑफ द ब्रिज। शायद पिछले साल या पिछले साल कोई लोडेड ट्रक था, वो ट्रक जो है वो जैसे ही पुल के ऊपर गया, पुल के साथ सीधा नीचे, तो अब वो ब्रिज अभी भी जो है वो टूटा पड़ा है। साढ़े 5 और ऐसी खतरनाक ठंड हो गई है ना। आई वॉज ट्राइंग टू रिकॉर्ड दी साउंड्स ऑफ माउंटेन्स बिकॉज जब मैं दोपहर को यहाँ पर आया था तो ऊपर पहाड़ों से ना बहुत सारी क्रैकलिंग की साउंड आ रही थी, जैसे कि पत्थर गिरते हैं, आइसिकल्स टूटते हैं, छोटे छोटे ग्लेशियर गिरते हैं, बहुत खतरनाक सी साउंड थी। एंड आई वांट टू कैप्चर इट। फॉर सम रीज़न आई थिंक आई एम लेट एट दिस स्पॉट। जितना धूप ज़्यादा होगी ना, क्योंकि मैंने पूरा सेटअप किया, 1 घंटा वेट किया और साउंड को रिकॉर्ड करने की कोशिश करी, बट आई फेल्ड। कुछ मैं खास रिकॉर्ड कर भी नहीं पाया। शायद मेरे को कुछ माइक्स भी चाहिए होंगे, बिकॉज जिस गेन लेवल पे वो साउंड आ रही है, मेरी माइक का जितना भी गेन मैं बढ़ा दूँ, मेरे को नॉइज़ ज़्यादा मिल रहा है और साउंड कम मिल रहा है। एनीवेज, इट्स अ फेल्ड अटेम्प्ट, बट समथिंग फॉर फ्यूचर आई विल ट्राई इट अगेन। बहुत ही एक फैसिनेटिंग सी साउंड आती है दोपहर को। मैं अब पता नहीं, अब तो मेरे पास टाइम नहीं है, बट हाँ, मेरे को एक सब्जेक्ट मिल गया साउंड रिकॉर्डिंग करने के लिए। सन जो है ऑलमोस्ट जा चुका है, अब मेरा भी बस टाइम आ गया है। मैं सब अब यहाँ से रैम्प वाइंड अप करूँगा, सारा सामान पैकअप करूँगा और निकलूँगा, क्योंकि ठंड इतनी बढ़ती है ना जब सन निकलता है, सन डूबता है ना, इतनी ज़्यादा एकदम से ठंड बढ़ती है ना। चलो, एनीवे, आई ट्राइड, दैट्स अ गुड थिंग।
The fox. You see the fox? इतनी अलर्ट हो गई है वो क्या मुझे देखने, क्योंकि मैं बहुत तेज़ी से भागता हुआ आया ना गाड़ी को लेके, आराम से आना चाहिए था। अब वो मुझे देख रही है और मैं उसको देख रहा हूँ। Oh, there's another one. Another one. I guess it's a couple. There's another one. You see? देखो, here's another one. And now they are playing. तो 24 मार्च की शाम, आज का दिन ख़त्म। कुछ खास रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ टाइम लैप्स बनाए, थोड़े ड्रोन शॉट लिए इस एरिया के, और एक साउंड रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करी जो फेल्ड हुआ अटेम्प्ट। तो ऐसा रहा दिन आज का। कल मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कल के लिए, क्योंकि कल का जो फेस्टिवल है मुझे लगता है कि काफ़ी कल्चरल होगा, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग आई एम इंटरेस्टेड इन। अगर कल्चरल नहीं हुआ तो कोई मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है प्योरली कल्चरल पार्ट में। देखते हैं क्या निकल के आता है।